नमस्कार दोस्तों, इजलाशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि क्या दाखिल खारिज होने से कोई मालिक बन जाता है। दाखिल खारिज को हम हिंदी में इंतकाल भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको म्यूटेशन भी बोला जाता है। तो क्या इंतकाल होने से कोई मालिक बन जाता है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई ज़मीन को परचेज करता है, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका इंतकाल करवाने की कोशिश करता है, क्योंकि इंतकाल एक सेफ प्रोसीजर भी है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी बेचने वाले इंसान के पास 10 एकड़ ज़मीन है और परचेजर ने, खरीदने वाले ने उससे 5 एकड़ ज़मीन खरीद ली है, तो अगर वो इंतकाल नहीं कराएगा तो रिकॉर्ड में जो है प्रॉपर्टी 10 एकड़ ही बेचने वाले के नाम खड़ी रहेगी और वो उस 10 एकड़ को फिर से बेच सकता है। अगर इंतकाल हो जाता है तो 5 एकड़ उसके हिस्से से कट के खरीदार के हिस्से में आ जाती है और उसका नाम वहाँ दर्ज हो जाता है। तो इंतकाल एक सेफ प्रोसेस है, लेकिन इंतकाल ही मलकियत का सबूत हो जाए ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स ने अपने बहुत सारे केसेस में कहा है कि म्यूटेशन इज नॉट ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, म्यूटेशन डज नॉट कन्फर एनी टाइटल। तो अब जब म्यूटेशन कोई टाइटल कन्फर नहीं करता, जब कोई मलकियत का सबूत नहीं है, तो म्यूटेशन क्यों कराना चाहिए ये मैं आपको बता चुका। लेकिन म्यूटेशन के बाद मालिक क्यों नहीं बनता ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि म्यूटेशन जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में खरीदार का नाम दर्ज करने की प्रक्रिया है, और खरीदार का नाम दर्ज कहाँ होता है? रेवेन्यू रिकॉर्ड में। और रेवेन्यू रिकॉर्ड को, जो कि राजस्व रिकॉर्ड हम हिंदी में बोलते हैं, राजस्व रिकॉर्ड सिर्फ राजस्व इकट्ठा करने के लिए तैयार किया गया था और ऐसे में वो मलकियत का सबूत नहीं है। अब मान लीजिए किसी ने कोई प्रॉपर्टी, अब 10 एकड़ के पास ही चलते हैं हम, 10 एकड़ किसी के नाम प्रॉपर्टी है और 10 एकड़ प्रॉपर्टी में से कोई 5 एकड़ प्रॉपर्टी खरीद लेता है, और मान लीजिए बेचने वाला जो है वो एक अच्छा आदमी है, वो फ्रॉड करने वालों में से नहीं है, और जो खरीदार है वो कोई भोला भाला इंसान है, वो इंतकाल कराता ही नहीं। तो अब इंतकाल उसके नाम नहीं आया है, लेकिन एक सेल डीड उसके नाम है, तो क्या ऐसे में वो मालिक नहीं बना? वो बिल्कुल मालिक बन गया है। सेल डीड ही टाइटल को जो है वो मलकियत को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। कोई रिलीज डीड है, कोई ट्रांसफ़र डीड है, कोई गिफ्ट डीड है। ये तरीक़ों से जो टाइटल किसी का, मलकियत किसी की ट्रांसफ़र होती है, वो मलकियत को डिनोट करता है। लेकिन उस प्रोसेस में अगर इंतकाल नहीं कराया जाता तो भी वो मालिक है। लेकिन अगर मान लीजिए इंतकाल पहले वाले मालिक के नाम ही है और खरीदार कोई और है सेल डीड के मार्फत, तो इसका मतलब ये नहीं है जो बेचने वाला है वो 10 एकड़ का मालिक आज भी हो। तो ऐसे में दोस्तों इंतकाल के बारे में आपने जाना कि भाई इंतकाल जो है वो किसी की मलकियत को डिनोट नहीं करता, वो एकमात्र राजस्व रिकॉर्ड की वो प्रक्रिया है जिसमें नए मालिकों का नाम ऐड किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।